वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज का जो मेरा व्लॉग है वो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है भाई। क्योंकि आज मैं बहुत दिन बाद तशरीफ़ ले आई हूँ फिर से। तो ये देखिए, जैसे मैं बनाना शुरू करती हूँ, व्लॉग स्टार्ट करती हूँ और फ़ौरन से बज जाती है मेरे गेट की कुंडी। मैं तो नहीं जा रही हूँ खोलने, बजने रहे जो भी है, अब बाद में ही खोलेंगे। तो भाई ये होता है मसला, या तो कोई ना कोई गेट पे कुंडी बजाने लग जाता है या बच्चे बाहर खेलना शुरू कर देते हैं। क्योंकि बच्चों की आजकल स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, तो वो लोग जो है बस सुबह उठते ही समझे वो लोग बाहर खेलने आ जाते हैं। तो ये सारी बातें छोड़ते हैं, चाहे जितना भी शोर हो, हम तो आज बनाएंगे व्लॉग। हाँ भाई, आज आ रही है मेरी खाला, तो मैंने सोचा आज उनके लिए क्यों ना कुछ हम पास्ता वगैरह बनाते हैं अपने हाथों से और बनाते हैं मिनी बर्गर्स। तो चलें, अब जल्दी से पहले मैं खुद नाश्ता कर लूँ, उसके बाद मुझे करने हैं बहुत सारे ढेर सारे काम भी साथ साथ करेंगे और आपको भी दिखाते रहेंगे, तो मेरे साथ रहिएगा। तो चलें, अब चलते हैं, हम पहले नाश्ता कर आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किचन में। सो फ्रेंड्स, नाश्ते में है गर्मा गर्म पठान के पराठे और चाय। तो मैं जल्दी से ये इंजॉय करती हूँ और उसके बाद पढ़ती हूँ नमाज़, और नमाज़ पढ़ के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, सारे काम तो होते ही रहेंगे, लेकिन इंसान को जो है ना नमाज़ वक्त पे अदा कर लेनी चाहिए, क्योंकि नमाज़ जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने पढ़ ली नमाज़। नमाज़ से फ्री होके अब हम चलते हैं किचन में, और देखें ज़रा किचन में आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं। और मैंने सोचा जब तक गैस नहीं आ रही तो मैं ऐसा करती हूँ, कटिंग वगैरह कर लेती हूँ और फिर स्टार्ट काम करना। और जब गैस नहीं आ रही है तो बहुत ही मुश्किल है। सो प्लीज़ गैस दे दो ताकि हम कुछ पका सकें और खा सकें। तो फ्रेंड्स, अचानक से आ गई थी गैस और मेरी तो खुशी का कुछ ठिकाना ही नहीं था। अब फ्रेंड्स ज़रा आप ही बताइए, इस इतनी हल्की गैस में हम क्या ही काम करें। तो चलिए, अब मैं बनाना शुरू करती हूँ पास्ता। इससे पहले ये जो हल्की सी गैस आ रही है ये भी गायब ना हो जाए। तो अब मैंने जल्दी से ऑयल गरम कर लिया था और उसमें लहसुन डाल दिया था, और बस अब चिकन मैंने धो के रख ली थी और बाकी सब चीज़ें तो मैं कटिंग शटिंग कर चुकी थी। तो मैंने कहा कि इससे पहले ये ना हो कि मेहमान आ जाए, मैं अपना काम जल्दी जल्दी फिनिश कर लूँ, क्योंकि भाई सर्दियों के जो दिन होते हैं ना वो बहुत छोटे होते हैं। ऐसा लगता है सुबह उठे और इतनी जल्दी से दोपहर हो गई, और उसके बाद ऐसा लगता है दिन पता नहीं कहाँ गायब हो गया, बिल्कुल वक्त ही नहीं मिलता है। तो चलें, इसी तरह बातें करते रहेंगे और काम करते रहेंगे। आज तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि कराची में भी सर्दी आ गई है। तो भाई सर्दी की मुझे बहुत खुशी होती है। गर्मी तो मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन सर्दी की तो खुशी ही अलग होती है। और अब मैं काम करना अपना स्टार्ट कर दिया था। मैंने कहा भाई जल्दी जल्दी से अपने काम ख़त्म करो, और इतने में आ गया मेरा भाई, और वो कहने लगा कि भाई तुमने अभी तक काम ख़त्म ही नहीं किया, मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। वो बाहर अपना क्रिकेट वगैरह खेल कर आ गया था, और आज उसके पेपर नहीं था, उसकी छुट्टी थी, तो वो घर में ही था। उसके असल में मिड टर्म हो रहे हैं कोचिंग में। तो वो फिर नाराज़ होने लगा कि यार तुम इतना स्लो काम कर रही हो, जबकि मेरा पास्ता तो तैयार था, सिर्फ बर्गर रह गए थे। तो मैंने कहा पहले ज़रा सा मैं पास्ता जो है वो अम्मी को टेस्ट करवा लूँ, क्योंकि अभी अम्मी सही बता देती हैं कि कुछ गड़बड़ है। तो मैंने कहा चलें, अब जल्दी से पास्ता तैयार हो गया तो अम्मी के पास चलते हैं और अम्मी को टेस्ट करवा देते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद हम तैयारी करेंगे अपने बर्गर बनाने की। तो चलें, अब अम्मी के पास चलते हैं। कैसी लगी अम्मी आपको? बहुत मज़ेदार बनी है, लेकिन सिर्फ मिर्चें ज़्यादा है। अम्मी वो तो मैंने अपने भाइयों की वजह से तेज रखी है ना मिर्चें। जाए तो मेरे एक नंबर है। सो अम्मी के अच्छे से रिव्यूज़ लेने के बाद मेरे अंदर तो आ गई और ज़्यादा एनर्जी, और मैं फिर से आग लग गई अपने काम पे। लेकिन इस बार मैं अकेली नहीं थी किचन में, मेरा भाई भी साथ आ गया। और आज तो एक अजीब सी बात हो गई कि मेरी अम्मी और मेरा भाई दोनों मेरे व्लॉग में आ गए। ओह माय गॉड, मैंने अपने भाई को बताया नहीं था कि मैंने कैमरा लगाया हुआ है, लेकिन वो उसने देख ही लिया था कि मैंने कैमरा लगाया हुआ है, वरना वो मना करता है कि भाई मेरी वीडियो मत बनाना। लेकिन आज मैंने चालाकी से उसकी वीडियो ले ली। मैंने कहा अगर तुमने मुझे वीडियो नहीं बनाने दी तो मैं भी तुम्हें बर्गर नहीं खाने दूंगी। तो फिर वो बेचारा मान गया और उसने मेरे से हेल्प करवाई और मेरे साथ जल्दी जल्दी काम करवाने लगा। ये इसलिए मेरे साथ काम नहीं करवा रहा था कि इसे दे, मुझे मेरी फ़िक्र थी। ये इसलिए मेरे साथ काम करवा रहा था क्योंकि इसे वापस जाना था क्रिकेट खेलने, इसकी बारी आने वाली थी। और ये आधी से ज़्यादा चिकन जो था खाए जा रहा था। मैंने इसे बहुत समझाया कि ऐसा ना करो, एक जब बन जाए तो फिर एक साथ खा लेना। लेकिन भाई है ना, भाइयों को कहाँ समझ आती है। तो फाइनली मेरे बर्गर और सैंडविचेस भी तैयार हो गए, और यहाँ बर्गर और सैंडविच तैयार हुए और मेहमान भी आ गए। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।